क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर हमसे पहले क्या था, जब इंसान का नामो निशान भी नहीं था? न भाषाएं थीं, न सीमाएं, न युद्ध, न सभ्यताएं, बस एक बिल्कुल अलग दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां कुदरत ही राजा थी। पृथ्वी एक विशाल ज्वालामुखी से उबलता हुआ गोला, जिसकी सांसें लावा की तरह गर्म थी, जिसका दिल पिघले हुए लोहे से बना था। ये वही धरती है जिसे हम आज अपना घर कहते हैं। लेकिन एक समय था जब ये घर सिर्फ आग, पत्थर और बर्फ से बना एक जंगली ब्रह्मांड था। 5 बिलियन साल पहले जब इस नीले ग्रह की शुरुआत हुई तो कोई इंसान नहीं था देखने के लिए, न कोई आवाज थी सुनने के लिए, सिर्फ मौन था। और उस मौन में थी क्रिएशन की गूंज। एक के बाद एक तबाही के द्वार आए, एस्टेरॉइड्स गिरे, महासागर उफान पर थे, धरती कांपती थी और हर बार कुछ नया जन्म लेता था। इस धरती ने डायनासोर को देखा, मेगालोडॉन की ताकत को महसूस किया और ऐसे जीवों को जन्म दिया जिनकी कल्पना भी आज के इंसान के लिए एक साइंस फिक्शन जैसी लगती है। लेकिन फिर आया वो मोड़ जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। और उसी मोड़ से पहले की ये कहानी है अर्थ बिफोर द ह्यूमन, एक ऐसी यात्रा जो आपको ले जाएगी वक्त की उस गहराई में जहां न इंसान था, न कोई सभ्यता, सिर्फ कुदरत की कल्पना थी, बिना रुकावट, बिना रोक के। इस वीडियो में हम उतरेंगे प्री हिस्टोरिक ओशंस की गहराई में और समझेंगे कि धरती ने इंसान से पहले क्या क्या सहा और कैसे बना ये नीला ग्रह, जीवन की सबसे रहस्यमयी प्रयोगशाला। तो तैयार हो जाइए इस सफर के लिए जहां हर कदम पर है एक नई दुनिया, एक नया रहस्य। 4.6 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष के अंधेरे में धूल और गैस के तूफान उठ रहे थे। सुपरनोवा के बाद बचे हुए कॉस्मिक डिब्री धीरे धीरे आपस में टकरा रहे थे, चिपक रहे थे, गर्म हो रहे थे। और फिर वो एक क्षण आया जब ब्रह्मांड की इस केओस से जन्म लिया एक नया ग्रह, पृथ्वी। लेकिन ये धरती वैसी नहीं थी जैसी आज है, न हरियाली न जीवन। ये थी नरक से भी ज्यादा उग्र। इस काल को कहते हैं हदियनेरा, नाम ही काफी है। हेडीवुड यानी नर्क। चारों ओर ज्वालामुखी फट रहे थे, पूरा ग्रह पिघले हुए लावे से ढका था। ऊपर से एस्टेरॉइड्स लगातार टकरा रहे थे, एक नॉन स्टॉप कॉस्मिक बम्बार्डमेंट। धरती की सतह इतनी गर्म थी कि पत्थर भी लिक्विड बन गए थे। हर टक्कर, हर विस्फोट धरती के स्वरूप को बदल रहा था। ये वो दौर था जब चांद का जन्म हुआ, एक विशाल ग्रह जैसी बॉडी जिसका नाम है थेया पृथ्वी से टकराई। एक टक्कर इतनी भीषण कि उसका कुछ हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में फैल गया। वो टुकड़े धीरे धीरे जुड़ते गए और बने हमारा चांद। चांद की मौजूदगी ने पृथ्वी को स्थिर किया, टाइड्स को जन्म दिया, रातों को रोशनी दी। लेकिन पृथ्वी पर अब भी जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। अब शुरू हुआ आर्कियनेरा। लगभग 4 अरब साल पहले पृथ्वी थोड़ी शांत हुई। लावा अब हार्ड क्रस्ट में बदलने लगा, भाप बादल बनी और बादल बारिश। हजारों लाखों सालों तक बारिश होती रही बिना रुके। हर एक बूंद ने धरती को ठंडा किया, क्रेटर्स को भर दिया और जन्म लिए प्राचीन महासागर, ओशंस जो अब जीवन के पालने बनने वाले थे। लेकिन उस वक्त का समुद्र आज से बिल्कुल अलग था। न कोई मछली, न कोई हरियाली, बस खारा पानी। और समुद्र की गहराइयों में एक अद्भुत रासायनिक प्रक्रिया चल रहा था। यही इन गहराइयों में लाइफ की पहली चिंगारी भड़की। प्रिमिटिव मॉलिक्यूल्स, केमिकल रिएक्शंस और हीट की शक्तिशाली प्रेजेंस, इन सब ने मिलकर बनाया पहला जीव जो इतनी छोटी थी कि उसे सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता था, माइक्रोबियल लाइफ। हाँ, जीवन माइक्रोबियल फॉर्म से शुरू हुआ। लेकिन यह शुरुआत थी जिसने इंसान तक की एवोल्यूशनरी जर्नी को जन्म दिया। ये सेल्स थे एनारोबिक, बिना ऑक्सीजन के जीने वाले, क्योंकि उस समय एटमॉस्फेयर में ना ऑक्सीजन थी ना ओजोन लेयर, सिर्फ मीथेन, अमोनिया और डेडली गैसेस से भरी हवा। लेकिन इसी गैसों के इन्फर्नो में एक चमत्कार जन्म लेने वाला था और यहीं से शुरू होता है जीवन का असली अध्याय। 2.5 अरब साल पहले पृथ्वी अब थोड़ी स्थिर हो चुकी थी। महासागरों की गहराइयों में केमिकल रिएक्शंस लगातार चल रही थी और वहीं एक ऐसा जीव जन्म लेता है जिसका आकार तो बहुत छोटा था, लेकिन असर पूरे ग्रह पर पड़ा। इसका नाम था साइनोबैक्टीरिया। ये थे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो सनलाइट से एनर्जी लेकर एक नया जादू कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस। यस, पहली बार इस ग्रह पर किसी जीव ने सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदला और साइड प्रोडक्ट के रूप में छोड़ा ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जिसे आज हम हर सांस में महसूस करते हैं, उसका बीज बोया गया इसी दौर में। लेकिन तब ऑक्सीजन जिंदगी की निशानी नहीं थी, बल्कि जहर थी। जिन एनारोबिक जीवों ने उस समय धरती पर राज किया, उनके लिए ऑक्सीजन एक घातक जहर थी और साइनोबैक्टीरिया के कारण ये जहर फैलने लगा। और फिर हुआ एक प्लैनेटरी कैटास्ट्रोफी, जिसे आज हम कहते हैं द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। ऑक्सीजन लेवल्स धीरे धीरे बढ़ते गए, एटमॉस्फेयर बदलने लगा और हजारों माइक्रोस्कोपिक स्पीसीज जो ऑक्सीजन के बिना जीते थे विलुप्त हो गए। यस,
ये धरती का पहला मास एक्सटिंक्शन था, लेकिन इसी तबाही से निकली नई शुरुआत। अब धरती की हवा में ऑक्सीजन था और आसमान में बनने लगी ओजोन लेयर, जो हार्मफुल यूवी रेस से सुरक्षा देने लगी। यानी पहली बार पृथ्वी पर सरफेस लाइफ पॉसिबल हो सकी। जैसे जैसे अरबों साल बीते, ये साइनोबैक्टीरिया कॉलोनीज बनाते गए, जिन्हें आज हम कहते हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स। ये हमारे ग्रह की सबसे पुरानी फॉसिल्स हैं, जो आज भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और कुछ खास जगहों पर जिंदा देखे जा सकते हैं। एक झलक पृथ्वी के पहले जीवन की। लेकिन ये कहानी यहीं नहीं रुकती। प्रोटेरोजोइक एरा में जीवन ने एक और अद्भुत लीप लिया। अब सेल सिर्फ अकेले नहीं रहना चाहते थे, उन्होंने मिलकर एक नया फॉर्म बनाया, यूकैरियोटिक सेल्स, जिनमें न्यूक्लियस था, स्ट्रक्चर था और कॉम्प्लेक्सिटी थी। यही सेल्स आगे चलकर प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस की नींव बने। ये माइक्रोस्कोपिक रेवोल्यूशंस थे, लेकिन हर एक एवोल्यूशन ने धरती के भविष्य को रीडिफाइन किया। अब हम आ रहे थे उन पलों के करीब जब पृथ्वी के सीन पर पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आने वाले थे और प्रकृति अपना सबसे क्रिएटिव रूप दिखाने वाली थी। 600 मिलियन साल पहले प्रोटेरोजोइक एरा के अंतिम समय में धरती की गहराइयों में कुछ बदल रहा था। माइक्रोब्स के बाद अब टाइम था कॉम्प्लेक्स लाइफ का, और यहीं शुरू हुआ एडियाकैरन पीरियड। समुद्रों के तल पर मुलायम जेली लाइक जीव उभरने लगे थे। ये ना तो जानवर थे, ना पेड़ पौधे, बल्कि कुछ ऐसा जो आज की किसी स्पीसीज से मेल नहीं खाता। डिकिंसोनिया, स्प्रिगिना, चार्नियोडिस्कस, ये नाम आज ऑब्स्क्यूर लगते हैं, लेकिन उस वक्त ये पृथ्वी की पहली मल्टी सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स थे। ये बिना मुंह के, बिना हड्डियों के सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स थे, जो धीरे धीरे ओशन फ्लोर पर रेंगते थे। इनका कोई आई नहीं था, ना ही कोई ब्रेन, फिर भी ये जीते थे, और यही थे मॉडर्न लाइफ के पूर्वज। लेकिन धरती अब थमने वाली नहीं थी। जैसे किसी कलाकार को इंस्पिरेशन मिली हो, कुदरत ने अगले कुछ करोड़ वर्षों में एक ऐसा विस्फोट किया जिसने एवोल्यूशन की रफ्तार को सुपरसोनिक बना दिया। यह था कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। करीब 541 मिलियन साल पहले पृथ्वी के समुद्रों में शुरू हुआ लाइफ का सबसे क्रांतिकारी युग। एकदम अचानक जीवों के आकार बदलने लगे। उनमें आंखें आईं, दिमाग आया, तेजी से तैरने वाले पंख, बचाव के लिए शेल्स, शिकार के लिए क्लॉज। जैसे नेचर ने सारे टूल्स एक साथ दे दिए हों। ट्राइलोबाइट्स, जो समुद्र के राजाओं जैसे थे, एनोमलोकारिस, जो तेज शिकार करने वाले प्रीडेटर्स थे, और फिर ओपाबिनिया, एक ऐसा जीव जिसके पास 5 आंखें थीं और सूंड जैसी नाक। यस, 5 आईज। ये सभी क्रीचर्स लगते थे जैसे किसी एलियन प्लेनेट से आए हों, लेकिन ये सब यहीं इसी पृथ्वी पर थे। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ने हमें सिखाया कि जब कुदरत इवॉल्व करती है, वो सिर्फ धीरे धीरे नहीं, कभी कभी ब्लिट्जक्रीग करती है। कुछ ही मिलियन सालों में धरती पर इतने सारे ऑर्गेनिजम्स उभरे जिनकी वैरायटी आज के बायोडायवर्सिटी के बराबर थी, और यहीं से शुरू हुआ फूड चेन का खेल, प्रेडेटर और प्रे का संतुलन, हंट और सर्वाइवल की शुरुआत। ये इवोल्यूशन का पहला युद्ध था, जहां जीत सिर्फ उसी की थी जो अडेप्ट कर सके। एडियाकैरन और कैम्ब्रियन ने यह साबित कर दिया कि जीवन कभी भी लीनियर नहीं होता। वो कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है, रूप बदल सकता है, या खुद को मिटाकर कुछ नया बना सकता है। अब धरती पर लाइफ धीरे धीरे समुद्रों से बाहर आने लगी थी, और फिर शुरू होने वाला था एक ऐसा दौर जहां विशालकाय क्रीचर्स चलेंगे, बड़े बड़े पेड़ उगेंगे, और पृथ्वी खुद बन जाएगी एक लिविंग कैनवस। 400 मिलियन साल पहले ऑर्डोविशियन काल की शुरुआत हुई। समुद्रों में जीवों की भरमार थी, लेकिन एक सवाल हवा में तैर रहा था, क्या जिंदगी कभी जमीन पर आएगी? और फिर धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, कुछ जीव तैरते तैरते किनारों तक पहुंचने लगे। पहले आए प्लांट्स। छोटे छोटे मॉस और लिवरवर्ट्स ने धरती की बैरन चट्टानों को हरी चादर से ढक दिया। फिर आए आर्थ्रोपॉड्स, जैसे कि मिलिपीड्स और स्कॉर्पियंस, जो पानी के करीब गीली जमीन पर अपना पहला डरता झिझकता कदम रख रहे थे। धीरे धीरे इवॉल्व होते होते बने डेंस फॉरेस्ट्स, बड़े पेड़, और फिर डिवोनियन पीरियड में उभरे पहला वर्टिब्रेट, टिक्टालिक, एक ऐसा जीव जो मछली भी था और रेंगने वाला भी। इसी से शुरू हुई जर्नी वाटर से लैंड तक, और अब धरती पर भी थी जंगली जिंदगी की गूंज। कार्बोनिफेरस एरा में बने विशाल पेड़, घने दलदल और ब्रीथेबल ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बढ़ी कि कीड़े भी मॉन्स्टर साइज के हो गए। इमेजिन करो, एक ड्रैगन फ्लाई जिसका विंग स्पैन 2.5 फीट का हो। और फिर आया वो काल जिसे कहते हैं मेसोजोइक एरा, द एज ऑफ डायनासोर्स। करीब 250 मिलियन साल पहले एक मास एक्सटिंक्शन के बाद धरती लगभग खाली हो चुकी थी, लेकिन कुदरत ने फिर से रीसेट किया और बनाया एक ऐसा जीव जिसका नाम आज भी आश्चर्य और डर का पर्याय है, डायनासोर्स। इनमें कुछ छोटे थे, कुछ बेहद विशाल, कुछ वेजिटेरियन थे, तो कुछ बने धरती के सबसे बड़े शिकारी। ट्रायासिक में आए पहले छोटे छोटे डायनासोर जुरासिक में धरती पर छा गए, ब्राखियोसॉरस, स्टेगोसॉरस, एलोसॉरस, और फिर क्रिटेशियस में आए वो नाम जिसका जिक्र आज भी रोंगटे खड़े कर देता है, टिरानोसॉरस रेक्स, एक ऐसा शिकारी जिसकी दहाड़ से जंगल कांपते थे।
आकाश में उड़ते थे, टेरोसॉर्स और समुद्रों में राज करते थे, मोसासॉरस जैसे मरीन मॉन्स्टर्स। ये धरती एक प्राइमेवल पैराडाइज बन चुकी थी, जहाँ हर कोना, हर जंगल, हर महासागर जिंदगी से भर चुका था। लेकिन हर युग का एक अंत होता है। 66 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड करीब 10 किलोमीटर चौड़ा अंतरिक्ष से आ गिरा आज के मेक्सिको के पास, जिसे हम कहते हैं चिक्सुलुप क्रेटर। टक्कर इतनी भीषण थी कि लहरों की ऊंचाई स्काईस्क्रेपर से भी ऊपर उठी, धरती हिली, आग लग गई और फिर अंधेरा छा गया। मंच तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंची, फोटोसिंथेसिस रुक गया, प्लांट्स मरे, हर्बीवोर्स भूखे मरे और प्रीडेटर्स भी। ये था डायनासोर्स का अंत, एक और मास एक्सटिंक्शन और धरती फिर से खाली हो गई। लेकिन जीवन रुकता नहीं, हर अंत में छिपा होता है एक नया आरंभ।